नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन। अपनी सेवाएं पेनिशिया पेन रिलीफ क्लिनिक, मेडिकेयर हॉस्पिटल, कोलार रोड भोपाल और अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सर्जरी की जो जिस दर्द के कारण कराई जाती है, उसके बाद वो दर्द और यदि बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। तो क्या होता है ये फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, जिसके कारण स्पाइन की सर्जरी कराने के लिए बहुत से लोग बहुत घबराते हैं और ये सर्जरी ज़बरदस्ती में बदनाम हो गई है। तो हम इससे जुड़ी हुई मिथ्स को क्लियर करेंगे और रियलिटी से हम इसको आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, जिससे आप इस व्याधि से डरें नहीं और इसका सही समय पर अच्छा इलाज कराएं। तो दोस्तों, फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम को समझने के लिए हम सबसे पहले कमर दर्द के डिफरेंट कॉजेज़ को जानते हैं। कमर का दर्द जो किसी भी मरीज को क्रॉनिक रूप में होता है, वो उसके कई कारण होते हैं। स्पाइन जो होती है उसमें कई पेन जनरेटर होते हैं जो कि दर्द का कारण होते हैं। तो किसी भी मरीज के कमर दर्द का कारण सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, उसमें स्पाइन में कई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जिसके कारण कमर का दर्द होता है। तो दोस्तों, ये मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है जिसको हम स्पाइन कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल गोल सफ़ेद, ये वर्टिबल बॉडी है। उस दो वर्टिबल बॉडी के बीच में डिस्क है। डिस्क के पीछे वाले पोर्शन में अपन ये देखेंगे, ये जो येलो कलर की जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये नर्व रूट्स हैं। इसके पीछे आएंगे, हम देखेंगे दो वर्टिब्रा आपस में एक दूसरे से फैसेट जॉइंट से जुड़ रही हैं। ठीक है। और जहाँ रीढ़ की हड्डी कूल्हे की हड्डी से जुड़ती है, तो वहाँ एक जॉइंट होता है जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे जो मुख्य पार्ट हैं वो वर्टिबल बॉडी, इंटरवर्टिबल डिस्क, नर्व रूट्स, ये नर्व रूट्स, दो वर्टिब्रा के बीच में जुड़ने वाली जो जॉइंट है उसको फैसेट जॉइंट, और जहाँ रीढ़ की हड्डी कूल्हे की हड्डी से जुड़ती है उसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। तो जब भी मरीज को कमर में दर्द होता है, तो वो हो सकता है एक से ज़्यादा पेन जनरेटर जो हमने अभी डिस्कस की है उसके कारण हो रहा है। तो क्या होता है कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जब मरीज को कमर का दर्द हो रहा है तो वो पैरों में जा रहा है कि नहीं। जब भी मरीज को कमर में दर्द हो रहा है और वो पैरों में भी जा रहा है, इसका मतलब है कोई दर्द जो है वो नसों के थ्रू नीचे जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जब कमर का दर्द हो रहा है तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। या तो वो बोन के कारण हो रहा है, या वर्टिबल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई फ्रैक्चर हो, डीजनरेशन हो, या वो दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है उसमें कोई इशू आ रहा है जिसके कारण मरीज को कमर में दर्द हो रहा है। और जब भी कमर का दर्द पुट्ठे की तरफ जाता है या पुट्ठे की तरफ से स्टार्ट होता है, तो सैक्रोइलियक जॉइंट भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। जब भी मरीज को कमर का दर्द अकेला होता है जो कि पैरों में नहीं जा रहा हो, और ये दर्द मरीज को एक्सटेंशन माने रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ करने से ये दर्द बढ़ रहा हो, या मरीज को रोटेशनल मूवमेंट जैसे पीछे पलट के देखने में ये दर्द बढ़ रहा हो, या मरीज ऐसी हिस्ट्री दे रहा हो कि बिस्तर पे लेटा है मरीज और करवट बदलने में उसे दर्द ज़्यादा हो रहा हो, तो इसका एक रीज़न होता है फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी। जो दो वर्टिब्रा जिस जॉइंट के साथ कंबाइन करती हैं उसको फैसेट जॉइंट कहता है, जैसे मैंने अभी पिक्चर में दिखाया। तो हमें इस तरह से दर्द खुद अपने आप में क्लू देता है कि मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा हूँ। जब भी मरीज को कमर का दर्द या पैरों में जाने वाला दर्द झुकने से, कमर झुकने से या झुक के काम करने से बढ़ता है, तो यह दर्द डिस्क के कारण हो सकता है। जब भी मरीज खड़े होकर बैठता है स्टूल पे और उसका दर्द बढ़ता है, और खड़े होने के बाद धीरे धीरे दर्द होता है लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है चलने फिरने में, तो ये पायरिफॉर्मिस मसल के इरिटेशन के कारण हो सकता है। पायरिफॉर्मिस मसल्स जो है पुट्ठे में होती है, जो कि उसके नीचे एक शियाटिक नर्व होती है। तो जब भी इस मसल में स्पाज्म होता है तो शियाटिक नर्व इरिटेट होती है और दर्द का कारण बनती है। तो अब हमने देखा कि जो कमर का दर्द है उसके जो रीज़न है, जो पेन जनरेटर है, वो वर्टिबल बॉडी में हो सकता है, किसी बोनी स्ट्रक्चर में फ्रैक्चर वगैरह के कारण हो सकता है, डीजनरेशन के कारण हो सकता है, या डिस्क डिस्क की किसी पैथोलॉजी जैसे डिस्क में इंटरनल डिस्क डीजनरेशन हो जाए, डिस्क में एन्युलर टियर हो जाए, या डिस्क में हर्निएशन हो जाए, प्रोलैप्स हो जाए, जिसके कारण वो नस को, पैरों में जाने वाली नस को दबाव बनाए। तो इनमें से एक रीज़न या कई रीज़न किसी भी मरीज के दर्द का कारण होते हैं। तो जब भी मरीज को
इवैल्यूएट किया जाता है तो पहले क्लिनिकली देखा जाता है और फिर उसको एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। जब भी मरीज़ को कोई बोनी इंजरी या बोनी लीजन लगता है तो हम एक्स-रे करवाते हैं सबसे पहले। और मरीज़ को इसके अलावा एक और रीज़न होता है, जब मरीज़ यदि चोट खा के गिर जाए या बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस इतनी ज़्यादा हो कि मरीज़ की जो रीढ़ की हड्डी है वो पिचक जाए, जिसको कि कोलैप्स, वर्टिब्रल कोलैप्स कहते हैं, तो उसमें भी मरीज़ को सीवियर पेन होता है सिर्फ़ बैक में। बाकी बचे हुए पूरे दर्द जैसे कि फैसेट का दर्द हो, डिस्क का दर्द हो, सैक्रोइलियाइटिस का हो, इनको पहले कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट के लिए जाना जाना चाहिए। कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट में पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जैसे मरीज़ को सलाह देना है वज़न नहीं उठाए, झुके नहीं, ठीक है? इसके अलावा सिंपल एनाल्जेसिक्स ले, मसल रिलैक्सेंट ले। इसके बाद भी यदि दर्द नहीं ठीक होता है तो इंटरवेंशनल पेन फ़िज़िशियन की मदद से नर्व ब्लॉक जैसे कि फैसेट जॉइंट, मिप्सी, सैक्रोइलियक जॉइंट मिप्सी। मिप्सी माने मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन। ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें बिना ऑपरेशन और बिना चीरा के फ्लोरोस्कोप या यूएसजी गाइडेंस में नीडल के थ्रू नर्व ब्लॉक लगा के मरीज को दर्द में आराम दिया जाता है। जब भी मरीज को इन दर्दों से टेम्परेरी रिलीफ मिलती है, फिर इसके बाद परमानेंट रिलीफ के लिए या लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से उसके दर्द का इलाज किया जाता है। तो हम जब भी सर्जरी कराने के लिए जाएं और मरीज को रेड फ्लैग्स नहीं हो तो हमेशा एक पेन फिजिशियन की सलाह लेना चाहिए आपको, जो कि आपको एक अनावश्यक सर्जरी से बचा सकता है और दर्द निवारक दवाओं के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से भी आपको बचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपके किसी भी जानकार को, पहचान वाले को डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की सलाह दी गई हो, तो आप एक पेन फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें। हो सकता है आपका ये ऑपरेशन बच जाए और आपको बिना ऑपरेशन के लंबे समय तक दर्द से निजात मिल जाए। दोस्तों, आपको मेरा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सकें। और आपको जो भी क्वेरी हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।